रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा सीट में से एक पटना की बांकीपुर सीट है, जिसपे अब उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज गया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने जो है वहां चुनाव होंगे और अगले ही महीने जो है उसकी काउंटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और बता दिया जाएगा कि कौन वहां से विजेता बना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद इस सीट को लेकर अब राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा होने लगी है। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि नए राजनीतिक दल और चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरने की इस बार तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 3 राज्यों की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब घोषणा की है, जिसमें बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। आयोग के अनुसार इस सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 13 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई बताई गई है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। मतदान संपन्न होने के बाद 3 अगस्त को चुनाव के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस सीट पर उपचुनाव 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर कराया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट को मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन का उम्मीद किला माना जाता है। नितिन नवीन इस सीट से लगातार जीत का परचम लहराते रहे। हालांकि अब उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया, जिसके कारण उन्होंने इस विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है और अब इस पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना की सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी को बांकीपुर सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। जेजेडी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान करने वाली पहली पार्टी बनी है, जिनके कुछ दिनों पहले ही अपने पत्ते खोले थे। अब वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इसी बीच सियासी गलियारों में इस बात की भी भारी चर्चा है कि जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनावी रण में उतर सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर पूरी मजबूती से ताल ठोकने के लिए बेकरार है और माना जा रहा है कि पार्टी यहां अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी। प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कई वोटर जनसुराज को वोट देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी समर्थकों को डर था कि उनके वोट से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज वापस ना आ जाए। वहीं मुस्लिम वर्ग और लालू जी के समर्थकों को डर था कि जनसुराज को वोट देने से बीजेपी बीच में ना आ जाए, लेकिन इस उपचुनाव में वह डर नहीं है। बीजेपी की सरकार अगले 5 साल के लिए बनी हुई है, इसलिए बांकीपुर में बीजेपी के हारने से सरकार खत्म नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी समर्थक एक अच्छे व्यक्ति और जनसुराज को जिताकर यह संदेश दे सकते हैं कि बीजेपी यहां के वोटर्स को हल्के में न ले। दूसरी तरफ लालू जी के वोटर्स के पास भी अब सरकार बदलने का डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार पहले से ही सत्ता में है। अगर वे किसी ऐसी वैकल्पिक ताकत को वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके, तो बिहार में एक नई राजनीति की अब शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अब 3 अगस्त को क्या होगा, मतगणना में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह देखना बिहार वासियों के लिए बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यह सीट हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या कुछ बदलाव होता है या फिर से वही चीजें लौट कर आती है जो सालों से थी, यह देखना बेहद ही अलग होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।